आज का हमारा विषय है गुण संधि। आज की कक्षा में गुण संधि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से शब्दों का संधि एवं संधि विच्छेद करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पाणिनि जी ने इसके लिए क्या सूत्र दिए हैं। महर्षि पाणिनि ने गुण संधि के लिए सर्वप्रथम जो सूत्र दिया वो है अदेंग गुण है। अर्थात अदेंग शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो अत एंग, अत अर्थात अ, एंग ए तथा ओ, अर्थात तीनों स्वर है ए, ओ और अ, इनको गुण कहते हैं। द्वितीय सूत्र है आद गुण है। आद अर्थात अ और आ वर्ण। इन सूत्रों के माध्यम से हमने ये देखा कि किनको गुण कहा जाता है और किन के बाद में कौन से स्वर आते हैं तब गुण आदेश होगा। इसके लिए हम परिभाषा देखते हैं। तो आत अर्थात अ और आ वर्ण से परे, परे मतलब बाद में। इक, इक अर्थात चार स्वर इसमें निहित है, ई, उ, री और री होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। पूर्व और पर, यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि देखिए संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसको हम पूर्व पद तथा पर पद, प्रथम पद तथा द्वितीय पद के नाम से भी जानते हैं। एकादेश शब्द का तात्पर्य है एक आदेश हो जाना। आदेश शब्द का अर्थ है यहाँ पर किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाना। संधि नियम देखते हैं हम। पूर्व पद का अंतिम स्वर वर्ण धन, उत्तर पद का प्रथम स्वर वर्ण बराबर परिवर्तन। पूर्व पद का अंतिम स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आने चाहिए तो उसको हमने नीचे दिया गया है कि पूर्व पद के अंत में अ या आ, इन दोनों में से कोई सा भी स्वर वर्ण होना चाहिए तथा उत्तर पद की प्रथम में, यानी उत्तर पद का प्रथम स्वर वर्ण जो है ई या ई, उ या उ हो। तो परिवर्तन क्या होगा? तो पहला हम देखते हैं कि अगर पूर्व पद के अंत में अ या आ वर्ण होता है और उसके बाद में उत्तर पद का प्रथम स्वर वर्ण ह्रस्व ई या दीर्घ ई होता है तो दोनों वर्ण के स्थान पे, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद के दोनों वर्ण के स्थान पे ए स्वर वर्ण आ जाता है। इसी तरह पूर्व पद में यदि अ या आ होता है तथा उत्तर पद के प्रथम में ह्रस्व उ एवं दीर्घ उ होता है तो दोनों वर्ण के स्थान पे ओ स्वर वर्ण आदेश हो जाता है। तृतीय नियम देखते हैं। पूर्व पद के अंत में यदि अ या आ हो और बाद में री एवं री यानी ह्रस्व री एवं दीर्घ री होता है तो दोनों वर्ण के स्थान पे अर आदेश हो जाता है। इसी के समानांतर पूर्व पद में यदि अ या आ होता है और उत्तर पद के प्रारंभ में यदि री आदेश होता है, री वर्ण होता है तो दोनों वर्ण के स्थान पे अल आदेश हो जाता है। इन संधि नियम के आधार पर हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उप धन इंद्र है। उप में से हमने प में से क्या निकाल लिया? यहाँ पर अ, क्योंकि उप हमारा पूर्व पद है और उप में जो अंतिम स्वर वर्ण है वो अनिहित है। उत्तर पद का प्रथम स्वर वर्ण यहाँ पर ह्रस्व ई है तो अ के बाद में ह्रस्व ई आ रहा है तो दोनों वर्ण के स्थान पे ए एकादेश हो जाएगा। जब हम इसको संयोग करेंगे, दोनों संधि युक्त पदों को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? उपेंद्र है। इसी भांति उमा धन ईश है। यहाँ पर है उमा में से हमने आ स्वर निकाल लिया, हमारे पास शब्द शेष रहा उम। उत्तर पद में से हमने ई निकाल लिया, दीर्घ ई, बाद में हमारे पास शब्द जो में से अंश जो वर्ण शेष रहा वो श है। आ धन ई, इनके स्थान पे वर्ण आदेश हुआ ए, उम धन ए धन श है, मिलाने पर बना उमेश है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ह्रस्व ई एवं दीर्घ ई दोनों के उदाहरण देखे हैं। आगे हम देखते हैं उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के उदाहरण। गंगा धन उद्गम, गंगा में से आ अलग करेंगे, उद्गम का उ हम लेंगे, दोनों के वर्ण के स्थान पे ओ एकादेश हुआ, मिलाने पर बना गंगोदगम। इसी की भांति जल धन ऊर्मी,
जल पूर्व पद है, ऊर्मी ही यहाँ पर उत्तर पद है। जल के लय में से हमने अ स्वर वर्ण अलग किया, ऊर्मी का ऊ हमने लिया, अ धन ऊ दोनों के स्थान पे यहाँ पर आदेश हुआ ओ वर्ण। जल धन ओ धन मिरही, तो यहाँ पर मिलाने पर क्या बनेगा, जलोर मिही। ये दोनों उदाहरण थे दीर्घ ऊ और हरिश्व ऊ के। री का उदाहरण हम देखते हैं। देवधन ऋषि, देव व में से हमने अ निकाला, ऋषि का री हमने लिया, अ धन री बराबर अर, मिलाने पर क्या बना, देवर्षि ही। हरिश्व अ का उदाहरण है ये। पूर्व पद में यदि आ होता है और बाद में री है तो उसका उदाहरण भी हम आगे देखते हैं। राजा धन ऋषि, राजा पूर्व पद है, जा में से आ हमने निकाल लिया स्वर वर्ण, हमारे पास शब्द शेष रहा राज। उत्तर पद में री हमने लिया, आ धन री बराबर अर, तो हमारे पास बना राज धन अर धन शी, संधि युक्त पद बना राजर्षि ही। तो आज इस प्रकार हमने गुण संधि के परिभाषा, उदाहरण एवं नियमों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। धन्यवाद।